रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेलई हवा। नियम बा विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। अरे आ रहे हैं बाबा। ब्रिजमोहन जी हैं? जी कहिए, हम उनसे मिलने आए हैं। जी हाँ, आइए। हम अभी उनको बुला के लाते हैं। ठीक है, बुला के लाइए। नमस्ते। नमस्ते जी। कहिए। हम जसवंत सिंह जी के यहाँ से आए हैं। कौन जसवंत सिंह? अच्छा, आप उनको नहीं जानते हैं, इसलिए रैक की लदाई पे रोक लगा दिया है आपने। ठीक है, हम उनका परिचय दे देते हैं। कोयले का कारोबार है उनका। खैर, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। आज आपकी बिटिया का जन्मदिन है और आप मंदिर जाने की तैयारी में हैं। इसे आप अपने पास रखिए, समझे? और काम की बात कीजिए। आपके रैक की लदाई पे रोक लगा देने के कारण उनको दिक्कत हो रहा है। कोयले के कारोबार में काफी घाटा हो रहा है। कोयले का कारोबार है या कोयला चुराने का काला धंधा? आप तो सब जानते हैं। थोड़ी सी आप मदद कर देते तो हमें फायदा हो जाता। आप लोग जाइए और उनसे कह दीजिए, हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। हम अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। देखिए, गुस्सा मत कीजिए, इसमें आपका भी फायदा है। इस कबूतर खाने में आपका दम नहीं घुटता है। जसवंत सिंह जी के साथ मिलकर काम करिएगा, साल भी नहीं लगेगा, बंगला गाड़ी सब हो जाएगा। ये 1 लाख रुपया है, कहिएगा तो और भिजवा देंगे। तो आप हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप जो हमारा मदद करेंगे उसका तोहफा दे रहे हैं। जाइए, चलिए जाइए, चलिए निकलिए यहाँ से। और जसवंत सिंह से कह दीजिए, वो हमें खरीद नहीं सकता। देखिए, जितना आप बोल दिए हैं उतना बोलने का औकात यहाँ का एसपी का भी नहीं है। एक बार सोच लीजिए, आपका किस्मत बदल जाएगा। आप जाते हैं या मैं पुलिस को फोन करूं? बहुत पछताएंगे आप। चलिए निकलिए, चलिए निकलिए, चलिए चलिए। जाते हैं, जसवंत सिंह से दुश्मनी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चलिए जाइए, चलिए जाइए, महंगा पड़ेगा। सुनिए जी, हमें तो बहुत ही डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। और हमें मंदिर भी तो जाना है, और मंदिर से लौटकर अपनी प्यारी बिटिया के लिए साइकिल भी खरीदना है। हमारी बुच्चा की लंबी उम्र देना, हमेशा उसकी रक्षा करना। अच्छा बेटा, भगवान की आशीष ले ले। चल प्रणाम कर। चल
जरा हमें भी प्रसाद देना। चल चल। आज खाना खाने कहीं बाहर चलते हैं। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, सीधा घर चलते हैं। क्यों? क्या हुआ? मैंने कहा ना, सीधा घर चलते हैं। जो बुच्ची कहेगी हम घर पे ही बना देंगे। आजा बेटा, इससे बेटा, आजा आजा, ओह आजा, काम कर। अच्छा शाबाश, आया। चलो भाई चलो, चलो भाई। रोक 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 रोक। हाँ भाई, हाँ भाई। निपटिया अंधार हुआ कहाँ, लौकत नहीं खे। अरे बाप रे बाप, लागत बा कोनो दारू पी के गाड़ी चलौले बा, अब पूरा परिवार के धक्का मार के भाग गइल बा। हाँ तो बुझाता हथियार से वार भइल बा। अरे ये तो अपने स्टेशन मास्टर हुआ। स्टेशन मास्टर? हाँ, और ये इनका मेहरारू और इनका लड़की बा, लगा था पूरा खानदान साफ हो गइल बा। मास्टर साहब के तो सांस चलो था। ये कैले हुई? कोई दुश्मन भी ना रहल। अरे अभी बात करे के समय नहीं खे, उठाओ इनका, ले चलो अस्पताल, गाड़ी में रखो। उठाओ उठाओ तुम आदमी मिलके। जिंदगी या मौत तो ऊपर वाला के हाथ में बा डॉक्टर साहब। हम और रउआ का कर सके नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब वो स्टेशन मास्टर के कुछ कहा नहीं जा सकता। हम हाथ जोड़त बनी, कुछ करी, क्या कि ये धरती पर दोसर भगवान रउए सब बनी। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी। नर्स, पुलिस को फोन कर दो और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी कर देती हूँ सर। ठीक।
इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। कहा? ये पोस्टमार्टम के लिए जरूरी है। कहाँ करी? यहाँ पर कर दीजिए। ले। कुछ लोग के साथ जिंदगी के रिश्ता होखला और कुछ लोग के साथ मौत के रिश्ता। तहरा लोग के साथ हमार मौत के रिश्ता बा। जा, तू लोग के सरग नसीब होखे। क्या बात बा सिस्टर? जी इंजेक्शन देना है। दे दी है। डॉक्टर साहब बुझाइला जैसे आंख खुलत होखे। भगवान का लाख लाख शुक्र है और आपकी ये मेहनत का फल है कि ये बच गए। लगता है थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, पानी में कपड़ा भिंगाकर इनका चेहरा और होंठ साफ करते रहिए ताकि मुंह सूखे नहीं। और हाँ, इन्हें जब होश आ जाए तो इन्हें हिलने डुलने मत दीजिएगा, नहीं तो जो टांका लगा है वो टूट जाएगा। ठीक है जी। मास्टर साहब, हे बजरंगबली, रक्षा करी बेचारा के। मास्टर साहब घबराई मत, भगवान रुआ के बचा ले। हम कहाँ हैं? अस्पताल में। आप कौन है? ये समझ ली कि रुआ के बचावे खातिर भगवान हमरा के अपन दूत बना के भेजले बाड़न। काल हम जंगल से जात रही तो रउआ अपन परिवार के साथे घायल अवस्था में रोड पर गिरल रही। हम ही रउआ के अस्पताल में ले आनी है। बीवी बच्चे कहाँ हैं? अगर इनका के अभी हम सच्चाई बता देनी तो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। अरे बताइए ना, आप बोलते क्यों नहीं? कहाँ है?
भी ठीक बा, इलाज चल रहा बा। हमें उनके पास ले चलिए। अभी तो रौरे हालत ठीक नहीं खे, अभी तो रौरा होश आइल है। ऐसा हालत में रौरा चलल फिरल ठीक नहीं खे, टाका लागल बा। तनी ठीक हो जाई फिर हम ले चलब। काम करे ना, आपसे हमें ले चलिए ना, ले चलिए। हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, किसी भी तरह हमको एक बार। रउआ हमर बात समझत काहे नहीं की? डॉक्टर साहब मना कैले बारन। हमें किसी भी तरह एक बार हमारे बीवी बच्चों के पास ले चलिए, ले चलिए। हम उनको जिस हालत में देखे थे हमारी आंखों के आगे नाच रहा है। आप हमारे भगवान है, भगवान। बस इतनी देर और कीजिए, हमें एक बार दिखा दीजिए, एक बार। आप नहीं दिखाएंगे तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। देखी, हमर बात समझे के कोशिश करी। हिलब डुलब तो टाका टूट जाई, अब कोनो फायदा नहीं खे। कहा? हाँ मास्टर साहब, कोनो फायदा नहीं खे रउआ उठला से। अब वो लोग के बात छोड़ी, रउआ अब अपना के बचाई। विधि के विधान केहू टाल ना सके। अब वो लोग के रउआ कबो न देख पाई। हाँ मास्टर साहब, अस्पताल लावे से पहले ही भगवान वो लोग के अपना लगे बुला ले ले। अरे बच्चिया, अरे तनुजा, जीवन में हम तुमको कोई सुख नहीं दिया है, तनुजा, तुम्हारी मौत का कारण भी हम बने। अरे विधाता, ही कैसा इंसान, कैसा इस सरकार में ईमानदार होने का गलती हम की और सजा तुमको मिली नहीं। नहीं मेरी बच्चिया, नहीं मेरी तनुजा, धीरज रखी मास्टर साहब, धीरज रखी, हिम्मत से काम ली। इस कहानी से तो ये पता चलता है कि आप हमारे सगे नाना नहीं है, लेकिन माँ आपके पास कैसे आई? फिर कई सालों के बाद अचानक वो आदमी मेरे पास आया और उसके साथ तुम्हारी माँ थी। आदेश कीजिए। ये लड़की के हम रउआ के सौंपत हनी। ये लड़की माँ बने वाली बिया। कैसे बाप हैं आप? आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी माँ की जिंदगी किसने बर्बाद की? उनके पेट में पल रहा बच्चा किसका है?